पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। उसके लिए बता दिया गया था कि इसमें दो सिचुएशन होता है, कैपिटल आर फिक्स्ड। कैपिटल अगर आपका फिक्स है तो दो चीज बनता है। हाँ, कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन उसको भी बनाने के दो तरीके हैं, है ना। पहला बोल रहा है कि अगर कैपिटल फिक्स रहेगा तो उसके अंदर पहला बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर जो है सिर्फ कैपिटल का एंट्री होता है। कॉलम बनेगा उसमें, अगर दो पार्टनर है तो दो कॉलम, तीन पार्टनर रहेंगे तो अमाउंट के तीन कॉलम। यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा, अगर ए और बी जो भी पार्टनर का नाम रहेगा वो आएगा। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा, फिर यहाँ पर जो भी पार्टनर है ए और बी है तो ए और बी आएगा। क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी कैपिटल बिजनेस में ले, जो भी कैपिटल रहेगा उसको लिखना है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगा है तो बाई कैश अकाउंट करके एडिशनल कैपिटल आ जाएगा, है ना। और टोटल कैपिटल आपका जो है वो जितना भी है वो, और उसी को लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब इसमें सिर्फ जो है अपन कैपिटल की एंट्री पास करेंगे कैपिटल अकाउंट में। बाकी जो है आपका है वो कहाँ आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सॉरी हाँ करेंट अकाउंट। क्या बनाओगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का कॉलम भी सेम ऐसे ही बनेगा। ऐसे जितने पार्टनर, एक है तो एक, दो है तो दो, और यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर, यहाँ पर भी पर्टिकुलर, है ना। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो उसको क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, है ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा अमाउंट रहेगा, करंट अकाउंट का। अगर किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अगर पार्टनर को कोई प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो सैलरी अकाउंट आ जाएगा, मतलब जो जो उस पार्टनर को मिलेगा। तो क्रेडिट साइड जो अपन विड्रॉ करेंगे, जैसे अपन ड्राइंग्स, हाँ तो भाई ओपनिंग बैलेंस मान लो दिया रहेगा, समय देता है कोई जरूरी नहीं है, देगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्वेश्चन में निकालने बोलेगा, ये प्रॉफिट है उसको निकालना ही पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो देना ही पड़ेगा। तो जो भी चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा, ए और बी पार्टनर है। हाँ, पार्टनर का नाम वहां पर राम मोहन भी हो सकता है, गोपाल श्याम भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। ए और बी अपन लोग माने। कैश और बैंक नहीं, यहाँ पार्टनर कौन होता है, इंसान। हाँ हाँ, जो 11th में आप पढ़े हो। हाँ बस वैसे मतलब अमाउंट का ही कॉलम है वो। हाँ, तो ड्राइंग्स आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो रटने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बीआरएस से कोई रिलेशन नहीं। हाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे अगर लॉस रहेगा तो। ठीक है, समझ गए। बाकी जो रहेगा उसको बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है। तो इस तरीके से आपका दो चीज बनेगा, अगर कैपिटल फिक्स है तो आपका एक कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, अगर मान लीजिए आपका कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटेड है। फ्लक्चुएटिंग है मतलब कैपिटल चेंज होता है। कैपिटल आर फ्लक्चुएटेड है, होता है ना। बीच में अगर एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल बढ़ता भी है, पैसा निकालोगे तो कैपिटल कम भी हो जाता है।
इसलिए कैपिटल कम ज्यादा भी हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना भाई, निकालेंगे तो आएगा। तो जब ये बनाओगे तो इसमें इस तरीके का कॉलम आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर भी ए बी और ए बी, और यहाँ पर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर भी पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर आपका कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर मान लीजिए कोई एडिशनल कैपिटल लगाए हो तो बाई कैश अकाउंट, टू बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई जनरल रिजर्व अगर दिया रहेगा तो जो जो चीज बांटने के हैं, प्रॉफिट है वो सब क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपका टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसके अंदर तुम्हारा लॉस रहेगा वो आ जाएगा, और डेबिट साइड में फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये इस तरीके से ये मान के चलो कि इन दोनों को मिलाते हैं अपन लोग, तो ये आपका सीधा कैपिटल अकाउंट बन जाता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। हाँ उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, है ना। तो इसलिए उसको जो है दोनों साइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लॉस करके सेव कर दिया हूँ, और प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को नोट करना है। है ना, बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें ये बोल दिया है कि दो पार्टनर हैं, एक का नाम है मीसा और एक का नाम है प्रीसा, दो पार्टनर। इनके बारे में बता दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में डिवाइड करते हैं, है ना। फिर बता दिया है कि 1 अप्रैल को उनका जो कैपिटल है वो 50,000 और 30,000 का है ना। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर मीसा विड्रॉ 12,900 रुपीज, वाइल प्रीसा विड्रॉ 9,000 रुपीज। मतलब ये इनका ड्राइंग्स है ना। हाँ कितना कितना ड्राइंग्स के 12,900 रुपये का दिया है, 9,600 रुपये का दिया है। दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है आपका 10% पर एनम। फिर बोलता है दे आर अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 660 वाज चार्ज ऑन मीसा, ड्राइंग्स 450 एज पीसा, Prisa had the advance loan 20,000 on the firm 1st August 2022. The net profit for the year ended 31st March amount rupees 22,600। मतलब बता दिया है कि ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले इनका जो प्रॉफिट है वो 22,600 रुपीज का था, है ना। अब जो जो चीज आपको चार्ज करना है इसको कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसका फॉर्मेट हम लोग कल पढ़े थे, है ना। पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर उसके बाद अमाउंट। इधर आपका डेबिट साइड है, इधर आपका क्रेडिट साइड है। जब मैं फॉर्मेट लिखवाया था तो वहां पर बताया था मैं कि क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो प्रॉफिट आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको 22,600 का प्रॉफिट गिवन है, तो आपको सीधा सीधा 22,600 रुपीज आप यहाँ पर प्रॉफिट को बैलेंस लिखना है। फिर उसके बाद आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया है, और ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में वो 660 और 540 दिया हुआ है। तो इसको क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नहीं दिया रहता तो निकालना पड़ता है, और यहाँ पर दे दिया है तो उसको ही लिखना है आपको, है ना। एक मीसा नाम का
है पार्टनर, और एक दूसरा जो है प्रीशा नाम से, तो उसको मैं एम और पी करके डिनोट कर दे रहा हूँ, है ना। इसका दिया है आपको 660 और इसका दिया है आपको 540। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 1200 रुपीज का है। अगर नहीं दिया तो निकालना पड़ता है, और निकालने का तरीका भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें भी आपका मीसा और प्रीसा, है ना। कितना रुपए बोला है? 10%। और 10% किसका निकालेंगे? उनके कैपिटल का। तो बता दिया है कि मीसा का जो कैपिटल है वो 50,000 है, तो 50,000 का 10%, 5,000 इसका आएगा इंटरेस्ट। प्रीसा का जो है वो आपका 30,000 का है, तो 30,000 का 10%, तो 30,000 का 10% इंटरेस्ट होता है 3,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया यहाँ पर 8,000 रुपए। फिर उसके बाद इसमें और तो कुछ है नहीं, सैलरी वगैरह रहता तो सैलरी भी लिखते, नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना ही चार्ज कर रहा है। कैपिटल नहीं, वो प्रॉफिट का बैलेंस है। इसके पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होंगे ना, उसका जो प्रॉफिट है उसको यहाँ बैलेंस लाते हैं, है ना। नहीं, फिर इसका टोटल करेंगे अपन लोग, तो 23,800 टोटल आएगा इसका, आएगा ना। दोनों को ऐड करेंगे तो 23,800, और उसमें से माइनस करेंगे 8,000 रुपए। तो 23,000 में से 8,000 माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर उसी को करंट अकाउंट भी लिखते हैं अगर, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट 15,800 रुपये। कितना रुपए आएगा? 15,800। कैसे आएगा? इसका टोटल करोगे तो 23,800 आएगा, और 23,800 में से 8,000 माइनस करोगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वही प्रॉफिट है, ये बैलेंस निकलेगा। और इसी को जो है अपने को मीसा और प्रीसा में उसके रेशियो में बांट देना है ना। और रेशियो देखो क्वेश्चन में दिया है क्या? 3:2। और 3:2 का मतलब मीसा और प्रीसा में बांटोगे तो 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। तो आपका 15,800 इंटू 3/5, और यहाँ पर 15,800 इंटू 2/5, कितना कितना आ जाएगा? 5 3 जा, 5 1 जा, फिर 5 6 जा, इंटू 3, मतलब आ जाएगा ये आपका 08, फिर उसके बाद 4, और यहाँ पर 99480 इसका आएगा, है ना। इसका बचेगा 3160 इंटू 2, मतलब आपका 6320, यहाँ पर आ जाएगा 6320। ऐसा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट में एग्जाम्पल नंबर 16 बताया। लेकिन टोटल करके तो ये अमाउंट है ना 15,800। हाँ भाई, इसी को तो बांटना है, तो इसी को बांटे तो इतना इतना आया, और क्यों लिखेंगे अंदर? भाई इसी को बांटे तो उतना ही चाहेगा, गलत का कोई पता ही नहीं है, ये आंसर सही आना चाहिए। और ये जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट को बांटना है, ऐसा बनता है ये। भाई कहानी समझ? छापोगे? ठीक है, प्रॉफिट रेशियो दे दिए, ठीक है। फिर हम्म हम्म करना क्या है उसमें? निकालना क्या है हम लोग? दिखाओ बुक। देखो इसमें क्या दिया है कि राज, महक और दिव्या 3 पार्टनर है ना। एक राज है, एक दिव्या है, और एक महक है, 3 पार्टनर हैं।
इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है वो 2:1 का है, ये बता दिया है। 2:1। अच्छा, दिव्या इधर है और महक इधर। राज, महक और दिव्या। फिर उसके बता दिया कि इनका कैपिटल 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपए का है। फिर द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 6% चार्ज करना है, और लोन का इंटरेस्ट 5% चार्ज करना है। ये सब दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर Raj had withdrawn 12,000 on 1st October 21, while the Mahek withdraw 60,000 on 1st December. On 1st January 21, Divya had given loan 1,20,000 to the firm and passed the necessary general entries in the book of the firm. The following transactions are इतना इतना। अब बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए आपको जो है वो राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, महक का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, और प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय द दिव्या, है ना। और बता दिया है कि ट्रांसफर एंट्रीज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस में भी, ऐसे दे दिया है। अब इसमें जनरल एंट्री आपको बनाने बोला है, लेकिन जनरल एंट्री बनाने से पहले आपको उसका कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा ना, कि कितना कितना बनेगा, है ना। अब जैसे कि तुमको दे दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालना है? राज का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राज का जब निकालोगे तो राज का जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपए का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 8%। तो 6 लाख रुपए का 8% निकाल दो, तो इसका जो 8% है वो 48,000 होता है। फिर उसके बाद बताता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है महक का। महक का जो ड्राइंग दिया हुआ है वो आपको 60,000 दिया है, वो भी 1 दिसंबर को। तो 60,000 है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका जो है वो 6% है, और कितने महीने का निकलेगा? 1 दिसंबर से काउंट करोगे 31 मार्च तक। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च होता है 4 महीना। कितना महीना होता है? 4 महीना। इसलिए इसका आ जाएगा 4/12। मतलब जिस डेट से विड्रॉ किए हैं वहां से 31 मार्च तक लेना है। तो कितना आ जाएगा? 1 2 6 1 जा 6 2 जा फिर 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 1200, 1200 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा आपका? 1200। हाँ हाँ, 4 महीने का निकालना है इसमें 4/12, और 6% बोला है इसमें 6/100, है ना। फिर उसके बाद बोला है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसका है आपका? दिव्या का। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का जो अमाउंट दिया है वो दिया है 1,20,000, 1,20,000, और उसका निकालोगे 5%, ये हो जाएगा तुम्हारा 6,000 रुपये। क्या हो जाएगा इसका? 6,000। 1,20,000 का 5%। ये 3 पॉइंट निकालने हैं। अब ये तीनों के जनरल एंट्री पास करना है। तो जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकालते हैं तो एंट्री बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब इसका जो पहला जनरल एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, मतलब पार्टनर का नाम, इसको बोलते हैं टू राज कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट आएगा 48,000। ये आपका जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका जनरल एंट्री है। आगे बढ़िए, क्या समस्या है? हाँ, दूसरा एंट्री जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का निकालना है। तो महक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो महक का जो है आपका आ जाएगा यहाँ पर 1200 रुपये, 1200। हाँ लिखना पड़ता है ना। फिर ऐसी है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का निकालोगे, तो इसका एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू दिव्या लोन अकाउंट। इस तरीके से उसका जो है 6000 रुपये। तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज का एंट्री आपको पास करना है। तो यहाँ पर क्या है, सबका नहीं निकाले क्योंकि जिसका बोला है पर्टिकुलर उसी का निकालना है ना, इसीलिए।